हर साल हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मिलकर किसानों के जी। सीधे खाते में 12,000 रुपए पहुंचाते हैं। ये कब होता था? ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। और आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जिस तरह से किसान हितैषी है, जिस तरह से किसानों के जीवन को ऊपर बनाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम कर रही, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, सराहनीय है। लेकिन कांग्रेस को इससे तकलीफ है, क्योंकि जो वो खुद नहीं कर पाए तो खुद अब आईना दिखाने, अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं किसानों के सामने। तो झूठा भ्रम फैलाना, झूठे नैरेटिव गढ़ना और इस तरीके का वातावरण पैदा करना कि किसानों में अफरा तफरी हो या उनके अंदर भ्रम पैदा हो, झूठ पैदा हो। लेकिन अब किसान भी समझ चुका है, क्योंकि जिस तरह से आपने झूठ बोला था, उसके बाद जब चुनाव हुए तो किसानों के वोट से ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि 70% तो हम कृषि आधार से हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो किसान निवास करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं किसान का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर है। तो निश्चित तौर पर ये दिखता है, अब आप कितना भी झूठ बोले, कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करें, वो जनता समझती। जी बिल्कुल मंजीत जी, इसका जवाब हम कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी से लेना चाहेंगे। तो उनसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार वर्तमान सरकार जो है किसान हितैषी काम कर रही है, लेकिन आप इसे छलावा बता रहे हैं। शिवराज जी की जब सरकार थी तब उन्होंने ये योजना शुरू की थी, लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने बंद कर दी। आप सवाल खड़े कर रहे हैं सीता शरण जी, सुन पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है जी। कि 233 करोड़ कब जारी करना चाहिए थे, कब इनकी फसल खरीदी गई थी और इनको कितना लेट कर दिया गया है। और 233 करोड़ का इन्होंने ब्याज भी ले लिया है, जैसे बैंक करती है ना, वही बैंकिंग वाला बीजेपी ने जो प्रोपेगेंडा किया है कि 233 करोड़ को भावांतर में सबसे पहले इसकी ब्याज को हासिल करके और भावांतर को जो पर्चियों के साथ साथ वो लाइनों में लगे हुए और किसान हताश होकर के समय पर वो अपनी बोनी नहीं कर पाए। जो अभी रबी की फसल चल रही है, कितने लेट हो गए, वो खाद नहीं ले पाए। अब भावांतर की अभी राशि जो जारी की है तो इसमें बीजेपी वाहवाही लेना चाहती है। मतलब वो अपनी पीठ थपथपा रही है। ये बहुत गलत है, किसानों के साथ धोखा है। और इतना लेट भावांतर भी ना ये भाव दे पाए। बिल्कुल सीता शरण जी, लेकिन तो कितना लेट दे रहे हैं। सीता शरण जी, लेकिन कमलनाथ की जब सरकार थी तो उन्होंने योजना बंद कर दी थी। जी जी, इस पर क्या कुछ नहीं है? देखो ये किसान को क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं। और किसान की जो पीठ थपथपाने का काम बीजेपी करती है जी, ये बिल्कुल विलोम हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वक्त में इन्होंने जो लैंड पुलिंग एक्ट भी किया है और इसके साथ साथ किसानों के साथ जो भाव में वो कमी रखी है और भावांतर जब जारी किया है, कब जारी होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हो गया है। किसान लेट होने के साथ साथ रबी की फसल है, तो रबी की फसल अब टाइम से नहीं हो पाया है, नहीं ले पाया है और भावांतर अब जारी किया है। मालूम आपको 2 महीने हो गए हैं यश जी, 2 महीने से किसान हर मंडियों में, और इन्होंने 1700 करोड़ क्यों रिलीज नहीं कर रहा है किसान का? जो मंडी बोर्ड का 1700 करोड़ सरकार पर ड्यू है और 1500 करोड़ और उनसे ठीक है सीता शरण जी। अब मंजीत जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनसे ही जवाब सुन लेते हैं। मंजीत जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ ये भ्रम है और लगातार किसान परेशान नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगी? नहीं, देखिए सीता शरण शर्मा जी जो बोल रहे हैं जी कि किसानों से ब्याज लिया जा रहा है, ये तो आपके जमाने में होता था। किसान ब्याज भरते ही भरते उनकी कड़ियां निकल जाती थी और वो कर्ज मुक्त नहीं हो पाते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो हमने उनको कर्ज मुक्त किया और बल्कि 0% पर उनको पैसा दिया। किसान क्रेडिट कार्ड हम लेकर आए। हमने जो कर सकते किसानों के फायदे का धंधा, कृषि को फायदे का धंधा बनाने के लिए वो सब किया। तो आज जो है किसान जो है सोसाइटियों से उनको पैसा दिया जाता है किसान क्रेडिट के जरिए और वो बिना ब्याज के निःशुल्क बिना किसी ब्याज के उनको जमा करते हैं, वापस उनको पैसा मिलता है और वो अपनी खेती अच्छे से कर पाते। तो ये तो पूरा
सरासर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप कि जो किसान को ब्याज देना पड़ रहा है। दूसरी बात, अब ये देखिए कितना बड़ा झूठ है ये। मध्य प्रदेश इस नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर किसानों को बिना ब्याज के पैसा दिया जाता है, और ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि किसानों से ब्याज दिया जा रहा है। दूसरा, आपने आरोप लगाया था कि किसानों को खाद नहीं मिली। 200 तो ये आरोप की आपका बेबुनियाद है। हमने सितंबर से जो है एडवांस खाद देना शुरू की थी, और अभी तक 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया और डीएपी का स्टॉक जो है पिछले साल से लगभग 12% अधिक है, हम किसानों को वितरित कर चुके हैं। अब आप झूठ बोलिए, किसान के पास तो पहुंच रहा है, पैसा भी पहुंच रहा है, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पहुंच रहा है। आपके जमाने में तो भ्रष्टाचार कर जाते थे, हमें तो जनधन खाते खुलवाकर जो है डायरेक्ट हितग्राही के खातों में पैसा पहुंचता है। तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है जनता तक। 85% तो वो चूहे खा जाते हैं, उनमें छेद होते हैं पाइप में, ऐसा बोलते थे। तो बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ भ्रष्टाचार पर हमने रोक लगाए, हितग्राहियों को डायरेक्ट पैसा पहुंचे उसकी व्यवस्था की, और आज हर वर्ग, न सिर्फ किसान, युवा, गरीब, महिला, हर व्यक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हो, और हमारी दोनों सरकारें बखूबी काम कर रही हैं। बिल्कुल, चलिए मंजीत जी, इसका जवाब हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद बिसरा जी से भी जान लेते हैं। विनोद जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार वर्तमान सरकार की बात कर ली जाए, लाडली बहना की बात की जाए, उनको भी राशि दी जा रही है और किसान को भी राशि दी गई, कई योजनाओं में राशि दी जा रही है, और सरकार लगातार विपक्ष आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि एक कर्ज लिया जा रहा है। तो मोहन सरकार के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है, लगातार जनता को पैसे दिए जा रहा है? जी, लाडली बहना योजना के माध्यम से आम जनता के वर्गों को जो पैसा दिया जाता है, लेकिन इसके साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में हर महीने जिस ढंग से बढ़ रहा है, कहीं न कहीं सरकार जो है बांट रही है। ठीक है, भावांतर योजना में तो आपने पकड़ देती उसके अंतर के हिसाब से जी, लेकिन कर्ज लेकर के अधिकांश योजनाओं में सरकार जो है को पैसा बांट रही है। तो इस ओर ये अवश्य ध्यान देना चाहिए। हम जो पैसा दे रहे हैं वो कैसे ऑटोनॉमी बांटी हो कि हम बाहर से कर्ज लेना ना हो। हम आज की स्थिति में देश सरकार या अन्य वित्तीय बैंक, उसमें हम मूलधन तो नहीं, ब्याज की अदायगी करते हैं। तो उस नाते मध्य प्रदेश का कर्ज की दर है, कर्ज की राशि, इस पर ध्यान देना चाहिए। और मानते कि विपक्ष को ऐसे कोई सुझाव देना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार जी से डूबती रही है, उसी से चला जाए। तो हो सकता है कि तालमेल से इस ओर भी कोई प्रयास एवं अपने वादे को निभाने के लिए प्रदेश सरकार को कर्जे में डुबाना भी जी कल्याणकारी कार्य तो मेरी नजर में नहीं था। बिल्कुल, इसके बाद ही हम कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी जी के जवाब जान लेते हैं। सूर्यवंशी जी से आप यही जानना चाहेंगे कि बीजेपी लगातार आप पे आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, कह रही साफ तौर पर कि जब कमलनाथ की सरकार थी, किसानों से कर्ज माफी का वादा आपने किया था, लेकिन आपने निभाया नहीं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं तो एसजी इनको मालूम नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में कि 26 लाख किसानों के लिए कमल पटेल कृषि मंत्री जी निवर्तमान जो थे, उन्होंने 26 लाख किसानों का कर्जा कबूला था कि हाँ, कमलनाथ सरकार ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। और अभी मंजर इस तरीके से जो बात कर रही है, खुद झूठ बोलती हैं और विपक्ष को झूठ का एक शगुफा देती है कि कांग्रेस झूठ बोलती है। आप ये बताइए 233 करोड़ का कब जारी होना चाहिए था, भावांतर कब होना चाहिए? कितने महीनों से परेशान हो रहा है किसान हमारा। और किसान की ये बात करते हैं, और माननीय मोहन यादव जी ये किसानों के पुत्र बनते हैं और उधर जमीनें छीन रहे हैं, 50% वो जमीन छीन रहे हैं। जैसे जीएसटी है, पहले लगा दी चपत, फिर बचत उत्सव मना रहे हैं। ऐसी किसान का ये कह रहे हैं कि हमने 17 लाख टन दे दिया है, ये बिल्कुल झूठ है। जब 17 लाख टन आपने अगर जारी कर दिया होता तो मध्य प्रदेश में वो किसान डंडे नहीं खाते,
कितने हालात खराब है। हर जिले में, हर मंडी बोर्ड में किसानों की लाइनें लगी हैं, हालात खराब थे, पूरा प्रदेश देखने वाला है। और ये रबी की फसल में कितना लेट ठीक हो है गया सूर्यवंशी किसान। जी, इनका जवाब हम मंजीत जी से ले लेते हैं। मंजीत जी, लगातार विपक्ष आप पर आरोप लगा रहे कि आपकी सरकार झूठ बोल रही है, किसान परेशान है, इस पर क्या कुछ कहेंगी? देखिए, ये तो किसान खुद जाकर बता रहे हैं। ये जहाँ खेतों में जाकर राजनीति करते हैं, हम वहाँ खेतों में जाकर विकास की बोनी करते हैं। जी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। झूठ बोलने में कांग्रेस माहिर है, मगर जनता अब पहले जैसी नहीं है। इन्होंने झूठ बोलकर बहुत शासन किया इस देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, मगर अब जनता इनके भ्रम और झूठ पर पड़ने वाली नहीं है। कितने भी ये नैरेटिव गढ़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात जो मैं ये कह रहे हैं कि अभी लोगों को, मैं फैक्ट बात करती हूँ, ऐसे मनगढ़ंत बात नहीं करती हूँ। 17 लाख मीट्रिक जो टन यूरिया और DAP किसानों के पास पहुंच चुकी है। और जिन किसानों के अभी ई पोर्टल पर सबके रजिस्ट्रेशन होते हैं, बहुत ही पारदर्शिता के साथ किसानों को यूरिया और DAP दलालों के पास इनका जो खाद है जी सूर्यवंशी जी, दलालों के पास पहुंचा है, किसानों के पास नहीं पहुंचा है। सूर्यवंशी जी, विपक्ष आप पर गंभीर आरोप लगा रहा है कि आप झूठ बोलने में माहिर है, क्या कुछ कहेंगे सूर्यवंशी जी? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खाद की बात है, खाद केवल इन कसूरदार बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से लेकर दलालों के पास पहुंचा है। खाद किसानों के पास नहीं पहुंचा है, ये पूरे प्रदेश के किसान जानते हैं। और आप खुद कोई भी चैनल सर्वे करा ले इनके दलालों के पास, और कई जगह कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, पदाधिकारियों ने छापे भी डलवाए हैं। और ये दलालों की सरकार है, ये नकलियत की, झूठ की मशीन है। बीजेपी पूरा झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाती है और किसानों के हित में नहीं है। इनकी जमीनें हड़पने लगी है और 54 लाख एकड़ आदिवासियों की जमीन को भी हड़प लिया है इन लोगों ने। वो आपके मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबको पता चल चुका है कि ये किसानों के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं। इनकी आदिवासी की दलितों की जमीन है, सब इन लोगों ने हड़प ली है और किसान को रुला दिया है। खून के आंसू रुला दिए है SG किसानों को। मंजीत जी, हाँ, मंजीत जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मंजीत जी, ये लगातार विपक्ष आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि ये आदिवासी हितैषी सरकार नहीं है, जमीनें छीनी, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मनगढ़ंत और बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रहे हैं जी। और इनके आंसू तो इनकी सरकार के प्रिंट में छापा है इसमें, भास्कर में 54,000 एकड़ 8,500 पट्टे 8,500 पट्टे निरस्त कर दिए हैं इन्होंने। ये है इनकी सरकार। समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, और अभी देखिए बिरसा मुंडा जयंती है परसों, भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जो है हमने छुट्टी घोषित की और उनको भगवान के रूप में पूजने का यदि काम किया, उनके मंदिर निर्माण का काम किया, उनको स्थापित करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज जनजातीय समुदायों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो पैसा एक्ट लेकर हमारे जनजातीय मंत्रालय किसने बनाया? मोदी की सरकार में बनाया गया। आपने तो अरे कार्यालय नहीं मिल रहा जनजाति को, उनको कार्यालय बैठने के लिए जगह नहीं दे पा रहे हैं। एकात्म मानववाद के मंत्र पर हम काम करते हैं, जो हमारा दर्शन है, जिसको हमारे 8,500 पट्टे निरस्त कर दिए आदिवासियों के। क्या ये बिरसा मुंडा जयंती पर वो 8,500 पट्टे ये जारी करेंगे? और 54,000 एकड़ जमीन आदिवासियों की जो लूट ली है इन लोगों ने, क्या उसे बहाल करेंगे SG? एग्जाम हो चाहे जी सूर्यवंशी जी, मंजीत जी को बोलने दीजिए। दी जाती है आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, और यदि कोई विदेश में भी पढ़ना चाहते तो उसका खर्च भी सरकार उठाती है। तो ये सब किसने सोचा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। कांग्रेस की सरकार तो कभी सोच भी नहीं सकती थी इस दिशा में, उसने कभी सोचा ही नहीं। उनका तो ये पूरा एक प्लान था कि जनजातीय समुदाय जो है वो अशिक्षित रहे और हमारा वोट बैंक बना रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके बच्चों को शिक्षित करने का काम किया, और चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, तो पूरा खर्च उठाने का काम भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उनके अगर हम जहाँ वो रहते हैं, अगर वहाँ जाकर देखें, तो आज उनके घर में
नल जल योजना के माध्यम से नल की टोटी से उनके घर में पानी पहुंच रहा। पीएम आवास के तहत आज उनको पक्की छत का जो सपना वो कभी देख भी नहीं सकते थे, वो सपना पूरा करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। शौचालय देने का काम किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आज आयुष्मान कार्ड है, पर इसके अलावा जो है हमने वहाँ सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, जो एक स्वस्थ समाज का वितरण एक टोले में होना चाहिए, वो सब देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हर हर क्षेत्र को विकसित करने का काम, हर गरीब को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। बिल्कुल मंजरी जी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी बिसरा जी के पास चलते हैं। तो विनोद जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार सरकार जो है 1.33 हजार किसानों को अब तक कई सारी सौगात दे चुकी है, लेकिन ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे विनोद जी? देखिए, यदि सरकार ने खाद का आवंटन किया है तो हो सकता है देर से, कुछ हो सकता है बिचौलियों के माध्यम से मिला हो, लेकिन ये कहना कि पूरे किसानों को खाद ध्यान नहीं मिला या खाद नहीं मिली तो नहीं कहा जा सकता जी। कुछ तो मिला होगा, लेकिन लंबी लंबी कतारें हैं। देखिए होता क्या है, जो भीड़ होती है तो हर किसी को एक ही समय पर तो नहीं मिल सकता, और उसी समय यदि कोई अपना कारनामा कर जाए तो उसके लिए सरकार से ज्यादा स्थानीय स्तर के जो लोग हैं वो भी कई बार दोषी होते हैं, क्योंकि प्रदेश में बैठे राजधानी के नेता गांव या तहसील स्तर के दुकानों में किस ढंग से नियंत्रण कर पाएंगे, ये तो थोड़ा कह पाना मुश्किल है। लेकिन उस समय वहां की समितियां हैं, उसे ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर रूप से मिल सके। थोड़ा किसानों को भी इंतजार करना चाहिए कि जब स्टॉक आया है तो 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद मिलेगा। कई बार परिवहन के कारण भी लेट हो जाता है, तो यदि उसे कोई मुद्दा बना करके कहे कि किसानों को खाद नहीं, तो ये उचित नहीं है। और यदि नहीं है तो देखिए, किसी भी लड़ाई को आगे तक लाने के लिए, खासकर राजनीतिक दलों के लिए, सड़क, सदन और अदालत है। यदि विपक्ष का किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता या किसानों के साथ हुआ है, तो इन 3 माध्यमों का प्रयोग करके उस जनता को लाभ दिलाने के लिए और अपनी आवश्यकता, योग्यता बता करके कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से जल्द ऐसी के लिए आपके वचन करना होगा। बिल्कुल विनोद जी, कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी से उनके पास चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि लगातार आपकी सरकार, आपकी पार्टी जो है विपक्ष हमेशा आलोचना करती रहती है वर्तमान सरकार की, कई योजनाएं उन्होंने चलाई है, लेकिन क्या आपके पास कोई किसानों के हित पे कोई ठोस रणनीति है सूर्यवंशी जी? यस जी, मैं आपको बताऊं, ये मंजरी जी से भी कहिए जी, और विरोध जी भी सुन रहे हैं कि परसों बिरसा मुंडा जयंती है। भास्कर ने प्रिंट पेज पर छापा था कि 8,500 दादवासी किसानों के पट्टे इन्होंने निरस्त करके अपने रसूखदार बीजेपी वालों के नाम करा लिए। जमीन कलेक्ट्रेट से जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनके माध्यम से, और 54,000 एकड़ जमीन पर जो कब्जा किया है, क्या इसको बहाल करेंगे बिरसा मुंडा जयंती पर? ये मेरे 2 सवाल हैं। तीसरा सवाल है जो खाद बीज की बात है पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का, तो इनके दलालों को वो खाद मिला है, किसानों तक नहीं पहुंचा है। नाई ने पूरे प्रदेश में देखी है, हालात पूरे प्रदेश में देखी है। ये तीनों की जो बहाली है, वो भावांतर का जो पैसा 233 करोड़ जो अभी दिया है, ये 2 महीने पहले क्यों नहीं दिया है? कि वो बेचारा बोनी नहीं कर पाया, खाद नहीं ले पाया, किसान की हालत खराब हो गई। अब वो रबी की फसल कैसे, जिस तरीके से प्रदेश का जो अन्नदाता है, हमारा भगवान है, वो तो बहुत पीछे हो गया ना। और ये अपने ढिंढोरा पीट रहे, अपनी पीठ ठोक रहे। तो ये तीनों शब्द मेरे परसों बिरसा मुंडा जयंती पर 8,500 जो पट्टे निरस्त किए हैं, इसको क्या ये बहाल करेंगे? 54,000 एकड़ जो जमीन इन्होंने जो ली है, क्या उस जमीन? ठीक है सूर्यवंशी जी, इसका जवाब हम मंजरी जी से लेना चाहेंगे। मंजरी जी, आप पर विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपने पट्टा वितरित किए हैं, लेकिन अपने अपने लोगों को दे दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे?
नहीं, तो ऐसा ऐसे आरोप लगा दे, लिखा होता है, आरोप तो मैं भी कुछ लगा सकती हूँ। कुछ प्रमाणित है, किसी को लाके खड़ा कर दीजिए, कुछ लाके बता दीजिए, कोई पेपर लाके बता दीजिए। ऐसे सिर्फ कहने से क्या होता है? अरे मैं भी आपके ऊपर कोई आरोप लगा दूंगी, क्या वो प्रमाणित हो प्रमाण है, जाएगा? भास्कर तो ने सही छापा साबित हो है। जाएगा। बिल्कुल दूसरी बात, प्रमाण है भाई, प्रमाण 2005 है। से जो व्यक्ति उस भूमि पर काबिज है, तो वो काबिज है, उसके हमने कभी सरकार ने जो भी मैं समझती हूँ, जो भी जी नियम कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की होगी, वो नियम कानून के अंतर्गत की होगी। जी जो लोग वन भूमि पर जो अतिक्रमण करके यदि खेती कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई हुई होगी। लेकिन जो लोग 2005 के पहले से 2005 से पट्टा, मुझे डबल आवाज आ रही थी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जी हाँ, बोलिए। खुद की आवाज रिपीट आ रही है मुझे। जी तो जो काबिज है उनको सरकार ने नहीं हटाया है। अब ये भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति बंद कर दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, आप प्रमाण के साथ आया करें, फैक्ट के साथ आया करें। एक न्यूज़पेपर ने यदि कोई न्यूज छाप दी तो उसके आधार पर आप आरोप नहीं लगा सकते। भास्कर छाप चुका है 5 महीने पहले, 5 महीने पहले भास्कर फ्रेंड पेज पर छाप चुका है। मैं किसी पेपर की न्यूज पर भरोसा क्यों करूं? क्या प्रमाण है आपके पास? उमंग सिंगार न्यूज़पेपर में कुछ भी छप जाएगा, उमंग सिंगार जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, तो क्या हम मान देंगे? जब तक जांच में आप प्रमाण के साथ नहीं लाएंगे, तब तक कैसे बिल्कुल मान मंजीत लेंगे? जी, सूर्यवंशी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे जान लेते हैं। जमीन पर कब्जा कर लिया, तो क्या वो प्रमाणित हो जाएगा? आरोप लगाना और प्रमाणित होना दोनों आर्डर जारी। मैं अभी पूरा डिटेल मंजरी जी कभी व्हाट्सएप पर भी करूंगा। बिल्कुल मंजरी जी, और सूर्यवंशी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हैं, उनसे भी लेकिन एक सवाल बात याद रखिए सूर्यवंशी जी, कि 2005 से काबिज होना चाहिए वो व्यक्ति जिसका आप भेज रहे हैं मेरे को। अगर वो है 2005 से ही काबिज, वही भेजूंगा। मैं खुद लड़ूंगी। चलिए ठीक है मंजीत जी, सूर्यवंशी जी, समय का बहुत अभाव है और विनोद मिश्रा जी के पास चलते हैं। लगातार सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, प्रत्यक्ष आरोप कई लगा रहे हैं। विपक्ष की बात की जाए और पक्ष की बात की जाए, दोनों आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी सरकार जो है किसान हितैषी? इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कौन सी सरकार किसान संगठन है, केवल जनता तय करेगी। आरोप प्रत्यारोप की तो सभी के साथ में प्रमाणित होते हैं। जी किसानों की जमीन, आदिवासी किसानों की जमीन सरकार वापस की है, प्रश्न है। और दूसरा रसूखदारों को दूसरा प्रश्न, दोनों रसूखदारों को दे दी गई है, तथ्य के साथ सदन में विषय उठाया जा सकता है। राजनीतिक होने के कारण जनहित के माध्यम से अदालत जा करके, हाईकोर्ट के माध्यम से इस विषय को उठा करके रसूखदारों की सूची के साथ किस आधार पर आवंटन किया। यदि नीति में कहीं है वालों को तो दिया जाएगा, लेकिन 5 वालों की जमीनें वापस, वो एक तो नियम संगत है, लेकिन किस किसान की ली जाएगी ये देखने का, क्योंकि नीति और नियम का विषय होने के कारण समीक्षा मालिक सरकार को तय करना है। हमने देखिए भास्कर ने यदि छापे हैं, ये नहीं कहते आधार है, लेकिन आंदोलन करने के लिए हमारी दस्तावेजों के हो सकता है सच्चाई हो, तो सरकार को यदि आवश्यक प्रयास करें, सरकार बात हो उन रसूखदारों से जमीन वापस। बिल्कुल विनोद जी, समय का अभाव हमारे पास कम है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद मिश्रा जी। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ सीताशरण सूर्यवंशी जी जुड़े थे और बीजेपी प्रवक्ता मंजीत जैन जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में ही समृद्ध किसान समृद्ध एमपी के नारे के साथ ही मोहन सरकार ने जहां किसानों को राहत देने का दावा कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की यह सौगात किसानों के खेतों तक पहुंचती है या फिर नहीं, या सियासत गरमाती है, यह योजना राजनीतिक या फिर बहस बन जाती है। नमस्कार।